जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। कल हमने बिहार के बारे में पढ़ा था, इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम झारखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो झारखंड के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये झारखंड का मैप है और झारखंड के बारे में समझिए। झारखंड को छोटा नागपुर का पठार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? छोटा नागपुर का पठार। और ये जो इसका जो ऊपरी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये कहलाता है कोडरमा का पठार। ये क्या कहलाता है? कोडरमा का पठार। और ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये कहलाता है हजारीबाग का पठार। ऊपर वाला हिस्सा कोडरमा का पठार, बीच वाला हिस्सा हजारीबाग का पठार और नीचे वाला हिस्सा रांची का पठार। कौन सा? कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। और झारखंड को क्या कहा जाता था? छोटा नागपुर का पठार। अब समझिए, इधर जो है आपका, इधर है आपका साहेबगंज। क्या है? साहेबगंज। साहेबगंज यहाँ पे क्या है? साहेबगंज। साहेबगंज के ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे जो झारखंड से सटा हुआ इधर बिहार है, इधर पश्चिम बंगाल है। तो बिहार के बीचों बीच से मैंने बताया था गंगा नदी निकलती है, और यही गंगा नदी इधर से टच होते हुए, साहेबगंज से टच होते हुए इधर आके इधर जाती है। तो गंगा नदी किसको टच करते हुए जाती है? साहेबगंज को। गंगा नदी किसको टच करते जाती है? साहेबगंज को। और यहीं पर है आपका राजमहल की पहाड़ी। यहाँ पर आपका क्या है? राजमहल की पहाड़ी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजमहल का पहाड़ी किस जिले में पड़ता है, तो किस में पड़ता है? साहेबगंज में। राजमहल की पहाड़ी साहेबगंज में। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? साहेबगंज में। इधर है, ये आपका साहेबगंज हो गया, और यहाँ पर है आपका देवघर। देवघर के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। जो सावन का जो महीना होता है, उसमें देवघर में जाया जाता है जल चढ़ाने के लिए। देवघर जो बाबा भोलेनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, और सावन के महीने में यहाँ पर जल चढ़ाया जाता है। जस्ट यहाँ पर है आपका भागलपुर से पानी लेके आया जाता है। जो गंगा जी का पानी है, वहाँ से लेके चलते हैं लोग बाग, और वहाँ से आते हैं सीधे देवघर। और देवघर में कहाँ पे बाबा भोलेनाथ पर क्या चढ़ाते हैं? गंगा का पानी चढ़ाते हैं। ये जो एक महीना होता है सावन का, वहाँ पे ये मान लीजिए वहाँ के जो लोग हैं, मतलब एक चौकी लगा के भी पूरे एक महीने में लगभग 1 लाख रुपए कमा लेते होंगे। क्यों? जैसे जो चलने वाले हैं, अगर उन्हें आराम की ज़रूरत है तो वो रेंट पे ले लेते हैं चौकी, और वो रोड पे ही चौकी लगा के रखते हैं, ताकि जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो बाबा का मतलब वहाँ भागलपुर से जो पानी लेके चले और देवघर के लिए, तो भागलपुर से देवघर जाने में टाइम लगता है, तो लोग बाग पैदल यात्रा करते हैं। तो उस बीच में जो आराम करने का जो समय होता है, या आराम करते हैं, तो वो चौकियों की रेंट पे ले लेते हैं 50 रुपये या 100 रुपये पर। तो उस पूरे महीने में लगभग वहाँ पे एक चौकी रख के भी एक इंसान 1 लाख रुपये कमा लेता है। लेकिन इस बार कोरोना ने उनकी जान ले ली। इस बार कोई कमाई नहीं है ना देवघर में। मतलब लोग वाग का भीड़ हो नहीं पाया। जो भी टेलीकास्ट हुआ वो तो आपने देखा ही होगा, टीवी पर टेलीकास्ट किया गया है भगवान पे जल चढ़ाते हुए। तो इस बार भीड़ नहीं लगी। अब यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे बीचों बीच में है रांची। यहाँ क्या है? रांची। यहाँ से एक रेखा जाती है, इसको कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। रांची किस पे स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित है। रांची किस पे स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित है। रांची के इधर है मुरी। यहाँ पर क्या है? मुरी। रांची के इधर क्या है? मुरी। तो रांची से मुरी के बीच का जो एरिया है, रांची से मुरी के बीच का एरिया पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र है। और औद्योगिक क्षेत्र होने का कारण क्या है? यहाँ पे जो कोयला और लोहा बहुत अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। कोयला और लोहा अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। और ये भी कोयला और जो लोहा है, वो खास बात ये है कि वो अच्छे किस्म का कोयला और लोहा मिलता है। तो रांची से मुरी के बीच का जो एरिया क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया है। और यहाँ पे क्या खनिज पदार्थ मिलता है? कोयला और लोहा, वो भी अच्छी किस्म का। झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। रांची किस रेखा पे स्थित है? कर्क रेखा पे स्थित है। इधर आइएगा तो आपका इधर है पड़ता है जमशेदपुर।
और इधर है आपका चाईबासा। चाईबासा। अब देखिए ये जो जिला था, ये पूरा जिला कहलाता था सिंहभूम का जिला। क्या कहलाता था? सिंहभूम का जिला। सिंहभूम को दो एरिया में बांटा गया। पश्चिमी एरिया को कहा गया पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी एरिया को पूर्वी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम की राजधानी कहलाई चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम की राजधानी चाईबासा। और पूर्वी सिंहभूम में क्या है? जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर। पश्चिमी सिंहभूम की राजधानी क्या कहलाई? चाईबासा। यहाँ पे लोहा और तांबा अत्यधिक मात्रा में मिलता है। चाईबासा में क्या मिलता है? लोहा और तांबा। और ये सीमेंट के लिए भी प्रसिद्ध है। चाईबासा में क्या मिलता है? लोहा और तांबा मिलता है। और चाईबासा किस लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए भी प्रसिद्ध है। जमशेदपुर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी मतलब टिस्को किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर में। देखिए जमशेदपुर को कुछ लोग टाटा भी बोलते हैं, तो उसका रीज़न है जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है टाटा। और जो बस स्टैंड है उसका नाम है जमशेदपुर। उसका नाम क्या है? जमशेदपुर। देखिए मैंने बताया था कि झारखंड को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। अब देखिए जो झारखंड है, इसके बीचों बीच से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है दामोदर नदी। क्या नाम है? दामोदर नदी। अब देखिए ये चूंकि ये पहाड़ी इलाका है, तो जो अन्य राज्य जैसे इधर बिहार है, इधर पश्चिम बंगाल है, तो उसके मुताबिक ये थोड़ा ऊंचा है। मतलब झारखंड क्या है? ऊंचा है। मतलब अगर आप झारखंड से बिहार की तुलना करेंगे तो बिहार झारखंड से नीचे है। पश्चिम बंगाल की तुलना करेंगे तो पश्चिम बंगाल झारखंड से नीचे है। और इधर बीचों बीच से कौन सी नदी गुजर रही है? दामोदर नदी। अब होता क्या है कि जब दामोदर नदी में बाढ़ आता था, तो चूंकि ये ऊंचा एरिया है तो पानी डगर के चाहे इधर चला जाता था। और दामोदर नदी में बाढ़ आने के कारण दामोदर नदी का सारा पानी लगभग पश्चिम बंगाल में चला जाता था। किधर चला जाता था? पश्चिम बंगाल में। इसीलिए पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहा गया? दामोदर नदी को। पश्चिम बंगाल का शोक किसको क्या कहा गया? दामोदर नदी को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दामोदर नदी पर एक परियोजना बनाई जिसका नाम था दामोदर घाटी परियोजना। क्या नाम था? दामोदर घाटी परियोजना। किसने बनाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने क्या किया? दामोदर घाटी पे करीबन 7-8 बांध बना दिए। कितने बनवाए? 8 बांध बना दिए। अब 8 बांध बनाने से क्या हुआ कि जो झारखंड का सूखाग्रस्त एरिया था, वहाँ सूखाग्रस्त जो एरिया था उसका पानी उस तरफ मोड़ दिया गया। इससे क्या हुआ कि झारखंड के सूखे की समस्या समाप्त हो गई और काफ़ी हद तक पश्चिम बंगाल के बाढ़ की समस्या समाप्त हो गई। अब देखिए ये जमशेदपुर हो गया, ये सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा। मतलब पश्चिमी सिंहभूम की राजधानी चाईबासा। चाईबासा में क्या प्रसिद्ध था? लोहा, तांबा और सीमेंट। अब देखिए यहाँ से आप आइएगा तो यहाँ पर है आपका सिंदरी और इधर है झरिया। यहाँ पे क्या है? झरिया। तो झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। कोयला के लिए क्या प्रसिद्ध है? झरिया प्रसिद्ध है। कोयला के लिए प्रसिद्ध है झरिया। और सिंदरी जो है आपका पहला उर्वरक कारखाना कहाँ लगाया गया था? सिंदरी में। पहला उर्वरक कारखाना कहाँ लगाया गया था? सिंदरी में। अब झरिया से जब आप इधर आइएगा तो यहाँ पर है धनबाद। यहाँ क्या हो गया? धनबाद। खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? धनबाद में। ये कोयला के लिए भी प्रसिद्ध है। धनबाद में क्या है? खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद में। और धनबाद किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए भी प्रसिद्ध है। धनबाद से जब आप इधर आते हैं तो यहाँ पे है बोकारो। स्टील सिटी किसको कहा जाता है? बोकारो को। स्टील सिटी क्या कहलाता है? बोकारो कहलाता है। और देखिए यहाँ पर है आपका पारसनाथ। क्या है? पारसनाथ। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। इधर है आपका हजारीबाग।
हजारीबाग। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण को, हजारीबाग जेल है वहाँ पे जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। तो हजारीबाग जेल में किसको रखा गया था? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण वहाँ से भाग गए थे, तो हजारीबाग में किनको रखा गया था? जयप्रकाश नारायण को। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। यहाँ पर है आपका पलामू। पलामू, पलामू में आपका प्रसिद्ध है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? पलामू में। पलामू में क्या प्रसिद्ध है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और इधर है आपका नेतरहाट। नेतरहाट का सैनिक स्कूल बहुत प्रसिद्ध है। मैंने बिहार में भी जब बिहार पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने नेतरहाट के बारे में बताया था। यहाँ जो है शिक्षा का बहुत अच्छा केंद्र था। अब जब ये झारखंड अलग हुआ तो बिहार के नवादा का सिमुलतला जो हो गया वो शिक्षा का बहुत बढ़िया केंद्र है। जो सिमुलतला है वो थोड़ा नक्सलवादी एरिया है, लेकिन वो शिक्षा के मामले में बहुत आगे है। और इसी तरह यहाँ झारखंड में क्या हो गया? नेतरहाट हो गया। तो देखिए, तो इधर क्या है? ये ऊपर साहेबगंज। साहेबगंज किस लिए प्रसिद्ध है? गंगा नदी टच होकर निकलती है और राजमहल की पहाड़ी साहेबगंज में। देवघर बाबा धाम, यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है, जल चढ़ाया जाता है सावन के महीना में। ये क्या हो गया? धनबाद। धनबाद किस लिए प्रसिद्ध है? खनन अनुसंधान केंद्र और कोयला के लिए। बोकारो स्टील प्लांट के लिए। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, कोयला खदान के लिए झरिया प्रसिद्ध है। सिंदरी में क्या है? पहला उर्वरक कारखाना खोला गया था। पलामू में क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। नेतरहाट शिक्षा के क्षेत्र के लिए। रांची झारखंड की राजधानी और कौन सी रेखा पर स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित है। इस पे आते हैं पारसनाथ। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाती है? कौन सी है? पारसनाथ। और ये मुरी, रांची से मुरी के बीच का कैसा क्षेत्र है? इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र है। और यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में और अच्छा किस्म में क्या मिलता है? कोयला और लोह अयस्क यहाँ पर अच्छी मात्रा में मिलता है। ये हो गया जमशेदपुर, ये हो गया चाईबासा। इस पूरे एरिया क्या कहते थे? सिंहभूम जिला कहलाता था। सिंहभूम जिला को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम की राजधानी चाईबासा, पूर्वी सिंहभूम क्या कहलाता है? जमशेदपुर। तो झारखंड में दोस्तों इतना ही था। जो मेन हिस्से थे वो मैंने बता दिए। झारखंड बहुत छोटा है, ये अब आगे बहुत, जैसे पश्चिम बंगाल थोड़ा बड़ा है, लेकिन जैसे गोवा है, केरल है और जो 7 सिस्टर हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, तो ये सारे छोटे छोटे एरिया हैं। तो ये जल्दी जल्दी ख़त्म होते चले जाएंगे। तो झारखंड में इतना ही था। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।